नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम शनिवार को जौनपुर पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों ने जब भतेठी कांड में सपा नेता जावेद सिद्दीकी के गिरफ्तारी पर सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ इस तरीके से जवाब दिया। सुने। हम इस वैश्विक महामारी में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि अपने स्तर से अपनी क्षमता के अनुसार आप उन मजदूरों की, उन परेशान लोगों की मदद करिए। मुझे गर्व है उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके भूखे लोगों को, परेशान लोगों को मदद देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी टोटल राजनीति के अलावा कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस मनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब भूखे लोगों को रोटी देने का काम, उनको भोजन देने का काम, उनको पानी देने का काम, उनको दवा देने का काम जब किया तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर संगीन मुकदमे लगाए जाते हैं। उनको रोका जाता है कि आप नहीं देंगे खाना, खाना हमारा डीएम देगा, खाना हमारा एसडीएम देगा, खाना हमारा एसओ देगा, खाना हमारा चौकी इंचार्ज देगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि जाने कितने लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लाखों लोग आज गांव में क्वारंटाइन के नाम पर जिस तरीके से अपमानित हुए, जिस तरीके से अपमानित हुए, इस तरीके का अपमान दुनिया के किसी देश में नहीं होता है जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मजदूरों के साथ साथ किसानों के साथ हमने अपने जीवन में नहीं देखा था। 21 मार्च को उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की बात होती है, कहीं पर कर्फ्यू की बात होती है, 22 तारीख को कर्फ्यू हो जाता है और किसान अपनी फसल नहीं बेच पाया। किसान का गेहूं क्रय केंद्रों में लिया नहीं गया। सारा गेहूं जो भी लिया है वो क्रय केंद्रों में बिचौलियों से लिया। 1300, 1400, 1500 रुपए क्विंटल ले लिया और उसका जो समर्थन मूल्य घोषित है वो समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिला, केवल भारतीय जनता पार्टी के दलालों को मिला, भारतीय जनता पार्टी के बिचौलियों को मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा खेती करने वाले लोग, सब्जी पैदा करने वाले, गर्मियों में विभिन्न प्रकार की सब्जियां पैदा होती हैं, उन सब्जियों को शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर नहीं आने दिया। उनको फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोई टमाटर फेंका, कोई कद्दू फेंका, कोई लौकी फेंका, कोई तरोई फेंका, कोई करेला फेंका, कोई मिर्चा फेंका, कोई बैगन फेंका, कोई गोभी फेंका, फेंक दिया बेचारों। पशुपालक जो 2 लीटर 4 लीटर दूध बेच करके अपने जीवन को, अपने बच्चों को दवाई, पढ़ाई का इंतजाम करते हैं, उनके दूध की हालत, हम गांव के रहने वाले हैं, हमने देखा है कि जो 42-45 रुपए लीटर दूध बिकता था, इनकार काल में से 18 रुपए 20 रुपए से ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं। सरकार ने उन किसानों की बात को नहीं सुना, उन किसानों की मदद नहीं की, उन किसानों के नुकसान का मूल्यांकन नहीं कराया। अखबारों में, सभी अखबारों में आता रहा, किसानों की बात को अखबारों में बताया गया, मजदूरों की परेशानी को दिखाया गया, बीमार लोगों की परेशानी को दिखाया गया। और इस परेशानी में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ राजनीति किया और हवाई बातें किया, जिससे इस प्रदेश के अंदर बहुत ही परेशानी है। लोगों के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अमानवीय व्यवहार किए जाने से लोगों में दहशत है, परेशानी है, कि हमारे लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा कलंक है। ये चंद बातें मुझे आपके बीच में कहना था। सपा का नेता नामजद किया गया है, सपा का क्या स्टैंड है, अभी तक सपा ने क्या किया? समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं और यहाँ हमारे सब नेता हैं और ये इस स्थानीय समस्या को हमारे सारे नेता, हम लोगों का रिपोर्ट, क्योंकि कल रिपोर्ट पहुँची है और उसी समय ये पारसनाथ जी की बात और आशीष यादव जी की मिर्जापुर की बात पहुँची, हम लोग वहाँ से आए, पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए। जो भी आएगा, हम दोषी को, कोई भी दोषी हो, उसको दोषी को बचाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन निर्दोष को फंसाने के पक्ष में नहीं है कि निर्दोष लोगों को प्रशासन परेशान करे। तो जिला इकाई ने अभी तक प्रदेश इकाई को सूचित नहीं किया है। रिपोर्ट पहुंची, कल ही पहुंची और वो रिपोर्ट हमने जैसे ही मतलब देखने जा रहे तो उसी समय टेलीफोन पहुंचा और उस टेलीफोन से बात करके फिर सब लोग पार्टी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, नेता विरोधी दल थे,
राजन चौधरी हमारे प्रवक्ता, सारे लोग बैठे थे, उस समय से बात नहीं हुई, रिपोर्ट देखेंगे और जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम लोग कराएंगे। अगर आपको हमारा चैनल इंडिया बोलेगा अच्छा लगता है तो यूट्यूब पे जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करना।